इतने लोग ये पागल हैं यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर ये मतलब मांग कर रहे हैं, पागल लोग थोड़ी हैं भाई। तो अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए, सिंपल सी बात है। और मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि भाई डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए। जाए मुझे नहीं लगता है ये इंडिया इतनी जल्दी बदलेंगे, पर हम लोग को आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा, ताकि उनकी दिमाग में इतना ज़्यादा भरना है कि वो कभी तो समझेंगे। हम कभी तो ये समझेंगे कि इतना दिक्कत होने के बाद भी अगर लोग खड़े हो रहे हैं अपनी चीज़ों को बोलने के लिए, तो मतलब कुछ तो दिक्कत, सच में बहुत दिक्कत हो रही है इंडिया में। तो जब देश की मेंटालिटी ऐसी है कि गोरों की ही तलवे चाटने हैं, तो हम तलवे नहीं चाटेंगे। यहाँ की यूथ तलवे नहीं चाटेगी। आप लोग तलवे चाटो, हम तलवे नहीं चाटेंगे। और ना हम चुप रहेंगे सरकार के अगेंस्ट, और सारे मुद्दे उठाएंगे। सिर्फ पेपर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हम सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। जो आदमी यहाँ कह रहा है कि यहाँ सिर्फ पेपर की बात होगी, पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो बीजेपी से बिका हुआ है वो आदमी। क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं हटाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाबदेही दे दे, इस्तीफा दे दे और बतेरे मंत्री या किसी और को एडजस्ट कर दे वहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इंकलाब वाले लोग हैं, भगत सिंह जैसे युवाओं से प्रेरित हैं। अगर ये अपनी सीट पर आ गए, देश के संसद तक इतनी भीड़ हो जाएगी, 2.5 करोड़ व्यक्ति आने का लक्ष्य है यहाँ। और यहाँ पे जिस हिसाब की गर्मी हो रही है और जिस हिसाब का माहौल है गर्मी से भरा, बहुत मुश्किल है किसी के लिए भूखा रहना, अपनी कंट्री के लिए स्पेशली। I think it's a very good moment he has started, and I think I would like to appeal everybody जो भी दिल्ली में है वो आए और आकर यहाँ पे इस प्रोटेस्ट का पार्ट कर बने। आप कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो आप अगर कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम एक मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन सोनम वांगचुक को मिलेगा। कोई भी करप्ट इंसान अनशन पे नहीं बैठ सकता। जो एक सच्चा और ईमानदार इंसान होगा ना, सिर्फ वही अनशन कर सकता है। 20 दिन, एक दिन भूखा रह के दिखा दे यार। कोई करप्ट इंसान अगर अनशन पे एक दिन बिठा के दिखा दे ना, बैठ के दिखा दे, मेरा नाम बदल दे। ये सारे यहाँ पे बात कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करनी है। पीसफुल प्रोटेस्ट करके क्या होता है? क्या मिला है इस देश को पीसफुल प्रोटेस्ट करके आज तक? जो यहाँ पे बात कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम की बातें होंगी, नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम की बात करने नहीं आया हूँ। ये जो भी कह रहा है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कह रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए और सिर्फ पेपर की बात होनी चाहिए, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो राइट विंग का आदमी है, आरएसएस का आदमी है जो डिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को मैं सोनम वांगचुक जैसा बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं बनाना चाहता उनको आमिर खान जैसा, मैं नहीं बनाना चाहता उनको किसी झूठे जुमलेदार नेता जैसा। मैं अगर नेता भी बनाऊंगा तो बनाऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर जैसा। तो सरकार इतना निर्दय ना हो, सरकार इतना घमंडी ना हो कि वो जवाब तक न दे। मतलब इतनी सरकार इतनी निंदनीय हो गई कि उनका एक सांसद आकर के नहीं बात कर सकता इनसे। मतलब कहीं ना कहीं ये तो घमंड है ना। मैं आपके साथ अगर कुछ डर नहीं है, डर कौन बिठाएगा? हम जैसे युवा बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। तो हम जैसे युवा जाग चुके हैं, और ये तो या तो सरकार आपके माध्यम से 19 तारीख को शाम तक, 19 अगर वो चाहते हैं कि सब कुछ सही सलामत रहे, क्योंकि इनके लिए अब हम आगे खड़े हो गए हैं, इन्हें हम मरने नहीं देंगे। स्वागत है इनकलाब हिंदी में, मैं हूँ कामरान सैफ। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप पीछे की तस्वीर से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं जंतर मंतर पर हूँ, और जंतर मंतर की तस्वीर अब बदल चुकी है। जंतर मंतर पर अब लगातार लोगों की भीड़ जुट रही है, और जो तमाम बड़े नेता अभिनेता, तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर मैं नेताओं की बात करूं तो इसमें कांग्रेस से पवन खेड़ा जी आज आए थे। इसके अलावा आतिशी जो कि आम आदमी से, केजरीवाल, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी से आई थी, और समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, और तमाम अगर किसान नेता की बात करें तो राकेश टिकैत खुद यहाँ आए थे, चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। और अगर हम अभिनेताओं की बात करें तो जहाँ सोनाक्षी सिन्हा ने, स्वरा भास्कर ने, तमाम लोगों ने जो कि इसको समर्थन दिया है। वहीं आज आमिर खान का भी एक बयान आया है सोनम वांगचुक को लेकर, जिस पर गहरा विवाद है। तो हम इस पर यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, हम उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और जो सीजेपी की तरफ से अनाउंस किया गया है 20 तारीख को संसद जाने का, तो क्या कुछ उसमें हो सकता है? और संसद जो चलो मार्च है, उसमें क्या कुछ पुलिस अब तक तैयारी कर चुकी है? और यहाँ के लोगों का उत्साह किस तरीके से बढ़ रहा है? जो भीड़ बढ़ रही है और लोगों का समर्थन मिल रहा है, नेताओं का, अभिनेताओं का, तमाम तर लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर हम बात करें सोनम वांगचुक जी का, तो आज उनका हंगर स्ट्राइक का 20वां दिन है, और आप पीछे देख पा रहे होंगे तो उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है। और इधर ही स्टेज के राइट साइड में आयशा से नेहा और उनके तमाम साथी और तमाम जो दूसरे छात्र हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनका 20वां दिन है, और आज जो प्रोटेस्ट का यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका 28वां दिन है। और लगातार यहाँ पर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनकी भीड़ भी जुट रही है, और वो लगातार समर्थन दे रहे हैं, और ये एक तरीके से व्यापक रूप लेता हुआ जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और 20 तारीख को जो उनका संसद चलो मार्च है,
उनकी क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके का उत्साह है। जंतर मंतर का आंदोलन है जिसको जेंजी का आंदोलन कहा जा रहा है और काफ़ी तादाद में जो जेंजी यहाँ पर आते हैं और प्रदर्शन करते हैं, उनमें अलग अलग यूनिक एक क्रिएटिव तरीके का पोस्टर्स उनके हाथ में है। इसी तरीके से एक पोस्टर्स आपको यहाँ पे भी देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, शाम को पूछो मेरा बेटा कहाँ है, बेटी नहीं। तो आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो इस तरीके का पोस्टर्स लेकर क्या मोटिव है इनका। आप जो पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्री है। आप जो ये पोस्टर लेकर घूम रही है, क्या उद्देश्य देना चाहती हैं आप? तो बेसिकली माय मेन मोटिव इज़ कि अगर एक लड़की जब शाम को निकलती है तो उसको तुरंत कॉल आ जाता है कि शाम हो रहा है, रात हो रहा है, जल्दी घर आ जा, सेफ़ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सेम चीज़ लड़के को क्यों नहीं पूछते हैं, उनको क्यों 9-10 बजे 11 बजे वो लोग गेड़ियाँ मारते हैं, उन लोग को इतना फ्रीडम क्यों है? अगर हम भी इंडिया का ही सिटीज़न है, हम भी भारत देश का ही है, तो बस ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स को बस लड़कियों के लिए क्यों टेंशन रहता है? तो मैं चाहती हूँ कि ये इक्वलिटी मिले दोनों को, कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं, अगर एक लड़की सफ़र कर रहे हैं एक फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बेसिकली इट फॉल्स इन ह्यूमन राइट्स and we are not getting that, then boys also should be prohibited for that. लड़कों को भी नहीं करना देना चाहिए कि वो भी नहीं निकलेंगे घर से बाहर। तो मैं दिल्ली में रहते हुए 10 साल हो गया, मैंने इतना सफ़र किया है ना। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, एक ही दर से निकलती हूँ, कोई मुझे आके छुएगा, कोई मुझे आके देखेगा, और इतना लड़ाई होती है, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। और अभी रिसेंटली ऐसा एक सीन हुआ है द्वारका में ही, ठीक है, मैं रुकी हुई हूँ अपनी बहनों के साथ, एक गाड़ी ऐसे ही आता है स्कॉर्पियो, ठीक है, आता है, बोलते हैं इधर आओ, क्यों आऊँ मैं, रुक भी नहीं सकती हूँ मैं एक रास्ते में। अगर मुझे रुकना है तो मैं खुल के नहीं रुक सकती हूँ, मुझे ही स्ट्रेस में रहेगा, कोई आके मुझे पूछेगा, कोई मुझे चिढ़ाएगा। तो इस डर से मैं ना इतना रोई हूँ लाइफ में, इतना ज़्यादा सफ़र किया है। तो मैं चाहती हूँ एक मैसेज पूरी इंडियन हाउस होल्ड को, कि बचपन से या फिर छोटे से जब भी आप अपने बेटियों को जो सिखाते हो कपड़े और बाहर जाना, तो लड़कों को भी सिखाओ, आप सेम चीज़ सिखाओ, सेम मैसेज दो, सेम सफरिंग रखो और इक्वलिटी दो, दैट्स इट। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर अगर आपकी नज़र होगी तो आप देख रहे होंगे कि इस आंदोलन में एक तरीके से जो ऑनलाइन मूवमेंट में जेंजीज ने जिस तरीके से सपोर्ट किया था, उसी तरीके से यहाँ पर जब ऑफलाइन ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आज उसका 28वां दिन है और लगातार काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया है, मैं एडवोकेट हूँ और मैंने आज फैसला करा कि मैं यहाँ पे आऊँगी और देखूँगी, क्योंकि इतने टाइम से मैं सिर्फ इंटरनेट पे देख रही थी और इनका जो जज्बा है, जिस जज्बे के साथ ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो देख के मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए एंड आई ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट। तो मैं स्पेशली ऑफिस से निकल कर यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने आई, अपना सारा काम छोड़कर देखने के लिए कि ये किस तरीके से बैठे। और यहाँ पे जिस हिसाब की गर्मी हो रही है और जिस हिसाब का माहौल है गर्मी से भरा, बहुत मुश्किल है किसी के लिए भूखा रहना, अपनी कंट्री के लिए स्पेशली। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मोमेंट ही हैज़ स्टार्टेड एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू अपील एवरीबडी, जो भी दिल्ली में है वो आए और आकर यहाँ पे इस प्रोटेस्ट का पार्ट कर बने। आप कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो आप अगर कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम एक मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन सोनम वांगचुक को मिलेगा। अगर हम देखें तो जो पॉलिटिशियंस हैं तो उनमें जो विपक्ष के जो लोग हैं उनके एक अच्छे खासे लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं अब मैं आपसे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि नेता आ रहे हैं, लेकिन अभिनेताओं की बात करें जो एक तरीके से एक्टर एक्ट्रेस में आगे देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा का आया है और स्वरा भास्कर आई हैं और कुछ, लेकिन और भी जो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको ये जेंजी स्टार्स बना देते हैं, जिनकी फिल्में लगभग महंगी टिकट ख़रीद कर देखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टार्स हैं वो आएँ, आके यहाँ पे इनको मोटिवेट करें। और अभी हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा का मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो आई हैं, आगे बोली हैं। और 3 इडियट्स में जो उनका नाम मैं भूल रही हूँ, चतुर का जो रोल किया है, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी वीडियो निकाली है, वो उन्होंने भी आके बोला है। तो आई थिंक सबको इस चीज़ से, इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रिटीज़, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिशियंस, इट्स अबाउट द कॉमन जनरल पीपल, ऑल हैव टू कम एंड जस्ट कम एंड मोटिवेट देम। मेरा आपसे जानना ये है कि आप लोगों ने कॉल दिया है 20 तारीख को, और उसको लेकर जो यहाँ पे मैं उत्साह देख पा रहा हूँ, तमाम छात्रों में जो प्रदर्शन कर रहे लोगों के अंदर काफ़ी एक उत्साह है।
और देश भर से भी इन लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर भी कॉल आ रहा है। तो क्या लगता है कि कितना बड़ा आपका 20 तारीख का प्रोग्राम है और इससे क्या सरकार पर प्रेशर कुछ बन पाएगा? यार देखिए, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मैं एक और बात कहूँगा कि क्योंकि ना अभी मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मैंने देखा यार इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, और जो लोग ये बैठे हैं ना भाई, इनको मेरा नमन है, मतलब मेरे को सलूट है कि मतलब भूख में 20 दिन वो इंसान जो है 59 साल का इंसान है और वो 20 दिन भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा दृढ़ संकल्प चाहिए, कितनी ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। मैं एज अ मतलब इंडिया मेरे बस की नहीं है भाई, 20 दिन भूख हड़ताल करना मेरे बस की नहीं है। लेकिन डेफिनेटली 20 तारीख को संसद के लिए मैं जरूर आऊँगा और वहाँ चलने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा। और देखिए, मुझे लगता है कि ना उम्मीद ही है जिस पे हम लोग टिके हुए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि सोनम वांगचुक सर ने बोल दिया है कि मैं तो नहीं हटूंगा पीछे। तो हम चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग आ जाएं और पूरा मतलब ये पूरा भर जाए एरिया, ठीक है। और जवाबदेही आ जाए और वो पगला जाए लोग, वो जो बैठे हुए हैं ना सत्ता पे लोग, वो लोग अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाए, मजबूर। तो मुझे तो मेरी आशा यही है, उम्मीद यही है। मैं अब जो भी ईश्वर है उनसे प्रार्थना करता हूँ, सोनम वांगचुक जी से प्रार्थना करता हूँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ भाई, होप मेरी यही है कि आए लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। अपील भी है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यार, कितना ज़्यादा उत्साह है लोगों में, कितना ज़्यादा डेडिकेशन है। मेरे अंदर तो नहीं है भाई डेडिकेशन इतना, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा है। और मेरा एक और चीज़ मानना है कि ना कोई भी करप्ट इंसान अनशन पे नहीं बैठ सकता। जो एक सच्चा और ईमानदार इंसान होगा ना, सिर्फ वही अनशन कर सकता है। 20 दिन, एक दिन भूखा रह के दिखा दे यार। कोई करप्ट इंसान अगर अनशन पे एक दिन बिठा के दिखा दे ना, बैठ के दिखा दे, मेरा नाम बदल दे। क्योंकि भाई मैं करप्ट हूं अंदर से ना, तो मैं एक दिन बैठूंगा, भाई मेरे को गर्मी लग रही है, भाई मेरे को भूख लग रही है, मैं घर चला जाऊंगा। समझ रहे हो आप? अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई होगी, इंसानियत होगी, ईमानदारी होगी, तभी मैं अनशन पे बैठ पाऊंगा, टिक पाऊंगा। ये लोग जो बैठे हैं ना भाई, सलूट है इनको, सलूट, रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है भाई, बहुत ज्यादा। और जो ये इसको और जो लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल हो रहा है, ये हो रहा है, भाई ये वाहियात चीज है। अरे तुम कॉज पे ध्यान दो ना भाई। कारण क्या है? सीधा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है भाई। उनको इस्तीफा दे दो, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी तो आगे से सरकार डरने लग जाएगी। उनको समझ आ जाएगी हाँ भाई अकाउंटेबल होना है। अगर कुछ भी हमने गलती की, सिंपल यार, हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, साला मैं जॉब करने कहीं भी जाता हूँ, हर जगह मुझे अकाउंटेबल होना पड़ता है। मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई, मुझे बोलना पड़ेगा कि अरे सर मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे डर है। तो उन्हें डर क्यों नहीं है? इतने लोग ये पागल हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये मतलब मांग कर रहे हैं, पागल लोग थोड़ी हैं भाई। तो अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए, सिंपल सी बात है। और मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि भाई डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए। तो आप अभी सत्ता की डेमोक्रेसी बना रखी है, हमारी नहीं डेमोक्रेसी। अभी अगर आपने ये जवाबदेही दे दी और जिम्मेदारी ले ली, तो वापस डेमोक्रेसी हमारी हो जाएगी, हमारी लोगों की डेमोक्रेसी, और वही होनी चाहिए। जैसे सोनम वांगचुक जी को लेकर और भी कई सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक जी एक षड्यंत्रकारियों के बीच में घिरे हुए हैं और उनका अभिजीत दीपके या उस तरीके के तमाम लोग उसका इस्तेमाल करें, इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है सोनम वांगचुक जैसा साइंटिस्ट आदमी किसी से इन्फ्लुएंस हो सकता है? बात ये नहीं है कि इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि नहीं, पहली बात तो मुझे लगता नहीं ऐसा हो सकता है। बट मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस देश के साथ कि हम सोनम वांगचुक जैसे एक इतने बड़े आदमी का हम क्यों वेट करते हैं, क्यों इंतजार करते हैं कि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे तभी कोई यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हों। बातें निकलती हैं कश्मीर से, मणिपुर से, जहाँ आदिवासियों की बात होती है, दलितों की बात होती है, उनकी बातें कोई नहीं सुनता है। लोग सुनते किसके हैं? सोनम वांगचुक की बात सुन रहे हैं। जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और एटलीस्ट ऐसा कुछ तो है, कोई तो इंसान है जो सबको इकट्ठा कर सके एक साथ। मैं उस चीज़ के लिए मैं फुल्ली अप्रिशिएट करता हूँ। बट मेरी दिक्कत ये है जनता से, यूथ से, सबसे, कि हमें इतना इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए। इंतज़ार ऐसे लोगों का मत करो, सबको सेलिब्रिटीज़ का वेट मत करो कि वो बोले तो अब हम जाएंगे बोलने। नहीं, कान खुले रखो, हर चीज देखो कि बाहर क्यों नहीं आ रही है खबर, मणिपुर से खबर बाहर क्यों नहीं आती है, कश्मीर से खबर बाहर क्यों नहीं आ रही है। ये सारे सवाल पूछो अपने आप से और सरकार से, और सड़कों पे उतरो। उन्होंने भाई ने भी जो बात बोली एकदम सही बोली, सरकार डरती नहीं है किसी से। क्यों डरती क्यों नहीं है सरकार? क्यों? इसलिए क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं है। आप सवाल सरकार से तब करोगे ना जब आपको पता चलेगा कुछ। आपको पता कब चलेगा? जब बाहर आएगी न्यूज कहीं से। इन्होंने ऐसा सिस्टम बिठा रखा है सरकार ने कि कश्मीर में अफस्पा लगा दिया, वहां से खबर आ नहीं सकती बाहर। वहां पे ना इंटरनेट का एक्सेस दिया जाता है इतने जगह पे, ना कुछ खबर आती नहीं। हाँ, हर जगह से जहां भी उनका विरोधी, जहां भी उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे तो वो उनको साइलेंस कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो अब बीच में रहे नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं, जो एक्सेस कर सकते हैं न्यूज़ चैनल, जो टीवी एक्सेस करते हैं, अच्छा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वो लोग क्या न्यूज़ देखेंगे? वो वही न्यूज़ देखेंगे जो उनको दिखाई जाएगी, है ना।
तो प्रॉब्लम क्या है कि सरकार के पास कोई डर ही नहीं है। डर पैदा करने के लिए हमें ये सारे यहाँ पे बात कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करनी है। पीसफुल प्रोटेस्ट करके क्या होता है? क्या मिला है इस देश को पीसफुल प्रोटेस्ट करके आज तक? जो यहाँ पे बात कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम की बातें होंगी, नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम की बात करने नहीं आया हूँ। ये जो भी कह रहा है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कह रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए और सिर्फ पेपर की बात होनी चाहिए, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो राइट विंग का आदमी है, आरएसएस का आदमी है जो डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो चाहता है कि बड़े मुद्दों पे बात ही ना हो। और हम आगे से हमें एम्बैरेस फील करना चाहिए कि हमें सोनम वांगचुक का इंतजार करना पड़ा भूख हड़ताल पे जाने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। क्यों? कब तक चलेगा ये? कल को मान लो उन्होंने कोई छोटी बात मान भी ली सरकार ने, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत बड़े मुद्दे हैं अभी देश में जो हमें पता भी नहीं है, जो उसके बारे में यहाँ पे बात हो नहीं रही है। तो इसलिए अगर कोई भी यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम की बातें होंगी, यहाँ पॉलिटिक्स की बातें नहीं होंगी, जिसको दिक्कत है AISF से, कोई भी जिसको भी जो प्रॉब्लम है होने दो प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम है इस बात से कि यहाँ पे इस देश के जितने भी मार्जिनलाइज लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपने इस पोस्टर के रिलेटेड तो हमें बता दिया कि जो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। खासकर हम जब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जैसे इसमें जो कि हमारे इंडिया की राजधानी है, यहाँ अगर लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं तो दूसरी जगह पे कैसे हो, ये आपने मैसेज दे दिया। अब मैं इस आंदोलन से रिलेटेड में जानना चाहूँगा, ये जो आंदोलन चल रहा है पेपर लीक को लेकर, और आज 28वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, जो सोनम वांगचुक जी और कई आयशा के छात्र वहाँ बैठे हुए हैं, लगभग उनका 20वां दिन है। तो क्या देख रहे हैं आप इस प्रोटेस्ट को? अब 20 तारीख को संसद चलो मार्च भी है, तो क्या लगता है सफल हो पाएंगे आप लोग? देखो ये तो मैं नहीं होप करती हूँ इस गवर्नमेंट से कि ये सफल होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। देखो, अगर अब तक इतना साइलेंटली प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं तो इसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कोई मोटिव है, क्योंकि अगर उनको डर होता अब तक ये हटा देता, ठीक है, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं, ये करके देने के लिए कि हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम लोग को पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। बट इवन दो 20 तारीख को अगर प्रोटेस्ट ख़त्म भी हो जाए, मुझे नहीं लगता है ये इंडिया इतनी जल्दी बदलेंगे। पर हम लोग को आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा, ताकि उनकी दिमाग में इतना ज़्यादा भरना है कि वो कभी तो समझेंगे। हम कभी तो ये समझेंगे कि एक इतना दिक्कत होने के बाद भी अगर लोग खड़े हो रहे हैं अपनी चीज़ों को बोलने के लिए, तो मतलब कुछ तो दिक्कत, सच में बहुत दिक्कत हो रही है इंडिया में, स्पेशली एजुकेशन, सेफ्टी, डेवलपमेंट, सिविक सेंस। और कहीं भी लड़ाई हो रही है, मार देते हैं लोग, मर्डर्स हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कैओस हो गया है। इंडिया ऐसा नहीं था, इंडिया ऐसा पहले नहीं था। इवन दो एजुकेशन हो या फिर लिटरेसी इतना नहीं था, पर लोग फिर भी थोड़ा सा डरते थे चीज़ों को लेकर, रूल्स को लेकर। अभी जैसे ही ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट मुझे ये नहीं पता कि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ये हुआ था, पर मुझे ऐसा लगता है इस गवर्नमेंट ने और ज़्यादा चांसेस दे दिया है लोगों को कि वो खुला अपनी चीज़ें करे। यहाँ पर डरते नहीं है कोई भी। अगर ऐसा होता है, कोई लड़की को छेड़ के जा रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, उनको पता है वो निकल जाएंगे, वो 2-3 दिन में निकल जाएंगे, 1 हफ्ते में निकल जाएंगे। फिर सेम चीज़ होगा, रिपीट हो रहा है, ये लूप में चल रहा है, कब बंद होगा? आप शायद आपको अगर पता हो आमिर खान के बारे में, तो आमिर खान ने डिनाई कर दिया है आमिर खान ने बोला है हाल ही कि में सोनम वांगचुक जी के सेहत का तो हमें ख्याल है, लेकिन उनसे प्रेरित नहीं थी मूवी। तो क्या लगता है आपको, ये बात सही है या आमिर खान यूटर्न ले रहे हैं? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आमिर खान ने जो बोला है, देखिए उन्होंने सोच के बोला होगा, मुझे नहीं पता है, बट अभी तक तो यही लोगों के जनरल लोगों के दिमाग में यही था कि जो मूवी है वो उनसे इंस्पायर्ड है। आमिर खान से मेरी पर्सनल बातचीत नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। सोनम वांगचुक जी को लेकर के, जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और लगातार पर्यावरण का मुद्दे को हो या फिर समाज का जो भी मुद्दा हो, उनको लेकर वो हमेशा लड़ते रहे हैं, लेकिन आज उन पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन बाकी जनरल लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन मूव हुई है फोर्स फीडिंग के लिए, उस पर नोटिस इशू हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, कोर्ट का क्या फैसला आता है फोर्स फीडिंग पर। अब ये इनकी पर्सनल विल है, ये क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है आयुष। आप किस चीज़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल मुखर्जी नगर में मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ में मैं एडवोकेट भी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरा LLB कंप्लीट है। और जो चल रहा है इस समय माहौल, स्पेशली कि विद्यार्थियों को लेकर के, तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सर अब हम नहीं समर्थन देंगे तो कौन देगा, क्योंकि ये हमारे लिए सर इतने दिन से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। तो फिर लगता है कि सर केवल हमें ही नहीं, देश भर के विद्यार्थियों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए। आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है। अभी 20 तारीख का कॉल दिया गया है कि संसद चलो, तो आप
आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है और क्या लगता है आप सफल हो पाएंगे वहाँ तक जाने में, या किस तरीके से हो सकता है कि सरकार प्रशासन के द्वारा आपके ऊपर बल प्रयोग कर दे, उसके बाद आप कितना स्टैंड करेंगे? सर देखिए, अब सफल हो पाएंगे कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ सर के साथ हम खड़े हैं। और सरकार का तो यही हमेशा से रवैया रहा है कि कुछ भी हो इनके ऊपर बल प्रयोग करके इन्हें शांत कर दिया जाए। अब इतने छात्रों ने आत्महत्या किया है और हमेशा सर अब हम खुद एग्ज़ाम देते हैं, ज़रूरी नहीं है केवल यूपीएससी का ही दें, अदर एग्ज़ाम भी देते हैं, दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। तो सर ऐसे सिचुएशन में फिर हम क्या कुछ कर ही नहीं सकते। हमें मतलब कि जो हमारी मूल ज़रूरत है नौकरी है, अगर वो हमें ईमानदारी से नहीं मिल रही है तो हमें तो जाहिर है ना लड़ाई करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अब जो जंतर मंतर की तस्वीर बदली है, अब लगातार भीड़ आ रही है, चाहे वो सोनम वांगचुक जी के साथ लोग सिंपैथी दिखा रहे हों, तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज आमिर खान का एक बयान आया है। आमिर खान ने ये कहा है कि जो बॉलीवुड की जो मूवी बनी थी 3 इडियट्स, वो इससे प्रेरित नहीं था सोनम वांगचुक जी से, और वो एक तरीके से जो आप लोगों के साथ सॉलिडरिटी दिखाना हो वो नहीं दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? सर देखो, सबकी अलग अलग सोच होती है। उन्होंने अपने विचार रखे हैं, शाहरुख खान ने जो अपने विचार रखे वो उन तक सीमित थे, आमिर खान ने वो उन तक सीमित थे, उनके विचार थे, अपने विचार थे। देखो ये जो प्रोटेस्ट है वो खाली एक स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट का, किसी का नहीं है, पूरे भारत वर्ष का है। जितने भी हमारे युवा हैं, ठीक है, आजकल लोगों को मतलब जितने भी बड़े हैं हमारे, वो तो सब कोई एजुकेटेड है, कोई जॉब लग रहा है, कोई वो जो पुराना टाइम था, जो अभी जो चल रहा है पूरे इंडिया में, जैसे वो हरियाणा में हो या पंजाब में हो या किसी भी स्टेट में हो, सब करप्शन चल रहा है, सब युवा भटक रहे हैं। तो आज आपके सामने सारे के सारे खड़े हैं, और जितने भटके हुए लोग हैं सब के सभी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, वही शामिल हुए जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, बाकी वो आपके सामने है ही सब। लेकिन सरकार जो कह रही है, सरकार इन लोगों को ने, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया, उन्होंने ये कहा ये आतंकवाद की बी टीम है, और इसी तरीके से जो इसके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने वायरस बताया। तो सरकार किसी भी तरीके से बातचीत करने को तैयार नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखो एक बात बताऊं, सरकार का काम है हमेशा, जब ये दिखता है ना कोई भी आंदोलन चढ़ता है, जैसे कि किसान आंदोलन चढ़ा था, सरकार हमेशा दबाने का प्रयास करती है। और रही बात सरकार की तरफ से, अगर ये बयान हुआ ना कि ये वायरस है, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि नेगेटिविटी लोगों में फैला रहे हैं, ताकि लोग इनसे जुड़े ना, क्योंकि सरकार को भी डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना यूथ जुड़ रहा है। सोशल मीडिया भी देख रहे हो आप, इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हो, हर वे से इंस्टाग्राम पे भी और सोशल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप से इनसे जुड़ रहे हैं, तो इनको और कोई बात नहीं पा रही, सरकार बौखलाई हुई है, इसलिए वो वायरस नाम दे रही है, और कुछ नहीं है। और रही बात आतंकवादी की, आतंकवादी तो बैठे हैं पुलवामा के दूसरी तरफ, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जितने भी हैं, ठीक है, इंडिया में जितना आतंकवाद हो रहा है और हो रहा है, कश्मीर तक आतंकवादी घुस आते हैं, तो ये सरकार का फेलियर है, ठीक है। और रही बात सरकार को कुछ नहीं सूझता, तो ये खाली बस इस आतंकवादी का नाम दिया जाता है, पर असल में ये आतंकवादी नहीं है, ये वो युवा हैं जो भटक चुके हैं और जो भटका दिए हैं सरकारों ने करप्शन कर करके। जो युवा आज के टाइम, जैसे मेरे हरियाणा में है, हरियाणा में बालक पढ़ गया बढ़िया, ठीक है, बीए ग्रेजुएशन कर ली उसने, ग्रेजुएशन के अपर क्लास भी कर ली। जब बच्चा तैयारी करता है, बच्चे किसान परिवार से जितने बिलोंग करते हैं हरियाणा में, जैसे किसान आजीविका चलाते हैं, तो किसानी से आजीविका चलती है घर की, वो बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाते लिखाते हैं। पर अब जैसे पेपर लीक का मामला है, बच्चा इतनी मेहनत करके ऊपर तक जाता है, वो अपना बेस्ट देता है, पर पेपर लीक में वो बच्चे जो बेस्ट दे के आते हैं वो 0 पे आ जाते हैं, वही बच्चे आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। Why does it take a man like Sonam Wangchuk, who belongs to an upper class, a liberal? Why do we have to follow his footsteps? हमें फॉलो करना चाहिए उनको जो सबसे ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कहीं से। तो देश के वो भाई ने बोला कि अभी यहाँ का यूथ जो है वो जाग चुका है, मैं ये कहूँगा हम अभी भी नहीं जागे हैं, कोई नहीं जागा है। यहाँ पे अभी हम प्रोटेस्ट जो चल रहा है, कोई आवाज नहीं उठाना चाह रहा, सबको बात करनी है पेपर की। मैं पेपर की बात करूंगा ही नहीं, पेपर के अलावा यहाँ पे और भी बहुत मुद्दे हैं जिसके सब चीजों के बारे में बात होनी चाहिए। और सबका जिम्मेदार कौन है? वो है सरकार, मोदी सरकार, जो किसके फुटस्टेप से चलते हैं, किसको फॉलो करते हैं? आरएसएस, सावरकर, ठीक है, इन लोगों ने जो सिखाई है बातें, वो चीज प्रोपेगेट करते हैं पूरे देश में, जिस वजह से हमारे फॉरेन रिलेशंस भी खराब हैं, कहीं से हमारी इज्जत नहीं है ना। चाइना की तरफ पहले हमने उनसे बेइज्जती करवाई, ठीक है, गोरों की आज तक आदत नहीं गई है गोरों की चाटने की इस देश की। कहाँ से शुरू हुआ? सावरकर से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वही हाथ जोड़ता था ब्रिटिश राज को, है ना, कि मेरे को निकलने दो जेल से, यही
यही मेंटालिटी ऐसी थी देश की शुरू से, है ना। तो जब देश की मेंटालिटी ऐसी है कि गोरों की ही तलवे चाटने हैं, तो हम तलवे नहीं चाटेंगे। यहाँ की यूथ तलवे नहीं चाटेगी। आप लोग तलवे चाटो, हम तलवे नहीं चाटेंगे, और ना हम चुप रहेंगे सरकार के अगेंस्ट, और सारे मुद्दे उठाएंगे। सिर्फ पेपर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हम सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। जो आदमी यहाँ कह रहा है कि यहाँ सिर्फ पेपर की बात होगी, पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो बीजेपी से बिका हुआ है वो आदमी, और मैं उसकी बात सुनूंगा भी नहीं। और जहां जिसको दिक्कत है पॉलिटिक्स की बात होने से, आ जाओ, बताओ, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं अपना नाम पता मैं सब कुछ दे दूंगा। बट लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स की बात होने से, गवर्नमेंट की तरफ क्रिटिसिज्म से, तो आप आओ, यहाँ खड़े हो, मैं बुला रहा हूँ, खुलेआम बुला रहा हूँ। सर, इस पे पहली बात तो ये कोई सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ इसको ना समझे, कोई ये आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है। आप समझ लीजिए, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मुझे कोई एग्जाम अब नहीं देना है, हो सकता है मेरे आजू बाजू के लोगों से एग्जाम को जो दिक्कत हुई, मैं उसी वजह से आया हूँ। मेरा कोई एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। मैं खराब अगर काम करता हूँ तो मेरा मैनेजर मुझे गाली देता है, मेरा रिव्यू करता है और मुझे निकाल देता है। ये होती जवाबदेही, और यही होनी चाहिए, और मुझसे अच्छा कोई एम्प्लॉय आ जाएगा। हमको सरकार से कोई दिक्कत नहीं, वो एक कॉर्पोरेट है, वो काम करे। उसके एक डिपार्टमेंट ने, उसके एक एम्प्लॉय ने सही काम नहीं किया, तो वो जवाबदेही ले, रिव्यू मीटिंग करे, कैबिनेट रिशफल करे और उसको हटा दे। देश के धरोहर को बचा ले। हमको उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो हिंदू मुस्लिम करें, वो इथेनॉल मिलाएं, वो गन्ना मिलाएं, वो कुछ भी करें, वो सब कुछ बेच डालें, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन हम उनका एक दिक्कत से हमारे जो एकदम राइट टू, मतलब वो है हमारा एग्जाम देने का, एजुकेशन का, जो सबसे अब तक कोई भी चीज़ अब तक हमको यहाँ तक लग नहीं रही थी। महंगाई हो रही थी, लोगों ने बोला रहे महंगाई, वहाँ पे वॉर हो रही है, वैसे महंगाई हो रही है। यहाँ पे नदियाँ गंदी हो रही, तो ये हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उस पर सरकार हाथ फेरे थी। सबने बोला, हमारे माई बाप ने बोला कि कुछ मत करो, धरने में मत जाओ, पॉलिटिक्स मत करो, सिंपल पढ़ो लिखो, पेपर दो। हमने वही किया, जाके पेपर दिया और पता चला कि पेपर लीक हो गया, दोबारा देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? तो ये तो बेसिक चीज़ है, सिंपल सी बात है, किसी से कोई बैर नहीं है। हम लोग संसद अगर जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उनका बस एक एम्प्लॉय से हमको दिक्कत है, उसने काम नहीं किया, वो काम सही करके दे दे, हमारी बात खत्म हो जाएगी। अरे बहुत मुद्दे हैं लड़ने के लिए, उस पर लड़ेंगे। ये किसी के खिलाफ कोई पार्टी से आप प्लीज इसको सहयोग मत कीजिए। और मैं पूरे देश से निवेदन करना चाहता हूँ, आप इसको कोई भी ये मत समझिए कि कोई ये एक पॉलिटिकल मुद्दा हो रहा है। ये बस समझिए कि आपके बेटे, आपके भाई के बेटे, आपके नॉन के बेटे, मेरे खुद के नॉन के बेटे ने नीट का पेपर दिया है, तो आप उसके देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको भी पेपर देना ही पड़ेगा। आने देगी ना आने देगी ये तो हम नहीं जानते। हमारा जो कर्तव्य है इस देश का नागरिक होते हुए, जिस लेवल का करप्शन इस देश में चल रहा है, हम आगे की नहीं सोच रहे। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम 20 तारीख को आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजन, दोस्त, भाई, बंधु जितने को हो सके इकट्ठा करें, क्योंकि ये देश त्रस्त हो गया है पेपर लीक से। मैं खुद परेशान हूँ। मैंने भी 2024 में नीट का एग्ज़ाम दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, कट ऑफ मैंने पार कर लिया था, लेकिन उस बार लीक की वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली गई। 25 में भी पेपर इतना टफ बना दिया, पैटर्न चेंज हो गया कि मैं तो मैं फिर छोड़ ही दिया, मैं दूसरे लाइन पे चला गया। लेकिन उसका गम मुझे आज तक है। तो जैसे आपने बोला कि जनता आएगी, ज़रूर आएगी, मुझे तो विश्वास है आएगी, और आना भी चाहिए। ये प्रशासन के डर से कब तक हम लोग चुप बैठेंगे? प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं। आज जब हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को कोई मतलब नहीं, वो हमें दहशतगर्द बोल रहे हैं। इसके क्या मतलब है? ये हम आप ही लोग के देश के बच्चे हैं। आप अगर हमें इस तरह से बोलोगे तो हमारा मनोबल भी टूटता है। सोनम वांगचुक जी का आज 18वां दिन है, और भी जो छात्र बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, लगातार कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से कोई संवाद नहीं हो पाई है। सर, इसके लिए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है कि सरकार मतलब कर क्या रही है। कि एक बार ठीक है, आप एक बार आके मिलना तो चाहिए। यहाँ पे लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं भाई, ये वही जनता है जिन्होंने वोट दे करके आपको सत्ता में बैठाया है। इतनी सर की तबीयत ख़राब है, यहाँ पे इतनी विद्यार्थियों और भी विद्यार्थी हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो कम से कम सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव, इवन कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का कोई तो आना चाहिए जो इनसे बात करे, संवाद करे। आज जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट का आज 28वां दिन है और हंगर स्ट्राइक का 20वां दिन है। लगातार जो भीड़ है अब लगातार बढ़ रही है। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? राम सर, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपके कर्मठशील व्यक्तित्व को धन्यवाद देता हूं। जो भी हल समस्या निकालेंगे वो मीडिया वाले ही निकालेंगे, क्योंकि वो भारत के चौथे स्तंभ हैं। आपको विशेष वरीयता दी गई है और हमको आपके पीछे लगाया गया है, पीछे वरीयता है। हम एक सामान्य नागरिक हैं और अन्ना हजारे जी के शिष्य हैं। वाराणसी के जौनपुर शहर का मैं निवासी हूँ, जिला जौनपुर है, मैं वहीं का निवासी हूँ। और मेरा काम है कि विकास कार्य के लिए
आवेदन देना, अगर आवेदन नहीं हुआ तो मैं उसके लिए करो या मरो कर जाता हूँ। मेरे धरने कम से कम 200-400 होंगे। मैं आजीवन धरना ही करता हूँ, आमरण अनशन नहीं करता हूँ। इनका तो बड़ा हल्का है, मैं अन्न जल त्याग करके करता हूँ, जल भी त्याग देता हूँ। मेरे धरने की ये विशेषता है और आज तक मैंने जो भी आंदोलन किया है वो 100% परिणाम आया है। अब ये राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्रव्यापी मामला जो है भारत सरकार बनाम जनता है, समझ गए कि नहीं। तो भारत सरकार कहती है कि मैं 30 मार खा हूँ, 15 वर्ष सर्विस चला चुका हूँ और 15 वर्ष में हम हमेशा 30 मार खा रहे हैं, हमारे सारे कार्य हो गए हैं और जनता आंदोलन न करे, जनता का आंदोलन दबा दिया जाएगा, मैं सब काम कर रहा हूँ। तो कहीं ऐसा काम नहीं दिखाई पड़ा, कहीं नहीं। आपको बताऊं कि जहां काम दिखाई पड़ा जनता वहां कहती भी है। जैसे नितिन गडकरी को जनता नहीं कहती, उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करती। अभी वो एथेनॉल के मामले में फंसे हुए हैं। हाँ, कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, इसलिए कि देश संकट में है। हाँ, इतना ज़्यादा न गिराइए, वो देश संकट में है। इथेनॉल ही चल सकता है, पेट्रोल बंद हो सकता है, पूरी तरह पेट्रोल बंद सकता है। देश के विकल्प सोचना होगा। तो रेल मंत्री के खिलाफ नहीं करते। आज 15 वर्षों से रेल मंत्रालय में प्रभु के खिलाफ हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रेलवे और नितिन गडकरी, सड़क परिवहन, ये जितना भी है बहुत अच्छे कार्य हैं। लेकिन और जो मंत्री हैं वो गुड़ गोबर हो चुके हैं, पूरी तरह भंडादार कर चुके हैं, मोदी के नाम पे जी रहे हैं, कमीशन मोदी को फंड दे रहे होंगे और भाजपा को चंदा दे रहे होंगे, सब इसी पे जिंदा हैं। अमित शाह के सारथी बने होंगे, इसलिए जिंदा हैं। इस्तीफा तो बड़ा सामान्य काम था। भारत में अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति होगा तो वो पहले इस्तीफा दे देगा। उनके भोजन त्यागने से पहले आप अपना भोजन त्याग देते। अगर गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीवादी देश है, आप भोजन कर रहे हैं, उनको 30 दिन से 20 दिन से बैठाए हुए, इसका मतलब आप में भारत का कोई ये रुतबा नहीं है, रंग नहीं चढ़ा है। आप भारतवासी हैं, इस्तीफा दे दो। इस्तीफा इस मंत्रालय में क्या रखा है? अगर आप में त्याग है तो इस्तीफा दे दो। आप कुछ भी कर लेंगे, पेपर से तो नहीं भाग पाएंगे। आपको महंगाई से अगर लड़ना है, आपको शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप शिक्षा का सहारा लोगे, आप पेपर दोगे और वही पेपर आपसे का हक देने का सही हक वो छीन रही है। तो आप कुछ कह रहे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल का नाम है इनकलाब हिंदी। इनकलाब एक ऐसा शब्द है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, देश की आज़ादी में मेन भूमिका निभाने का काम इनकलाब करता है। ये जो युवा हैं यहाँ, ये इनकलाब लेने आए, ये लेने आए अपना हक और एक देश की धरोहर सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखे हैं भाई। एक दिन भूखा तो रह के देखे कोई। और 20 बच्चे ना आत्महत्या कर लिए पेपर लीक होने की वजह से। क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं हटाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबदेही दे दे, इस्तीफा दे दे और भतेरे मंत्री है किसी और को एडजस्ट कर दे वहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकलाब वाले लोग हैं, भगत सिंह जैसे युवाओं से प्रेरित हैं। अगर ये अपनी सीट पर आ गए, देश के संसद तक इतनी भीड़ हो जाएगी। 2.5 करोड़ व्यक्ति आने का लक्ष्य है यहाँ युवाओं का। क्या या तो इस्तीफा दो और इस देश की धरोहर को बचा लो। ये हमारे बच्चों की आइडियोलॉजी है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को मैं सोनम वांगचुक जैसा बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं बनाना चाहता उनको आमिर खान जैसा, मैं नहीं बनाना चाहता उनको किसी झूठे जुमलेदार नेता जैसा। मैं अगर नेता भी बनाऊंगा तो बनाऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर जैसा, जवाहरलाल नेहरू जैसा। ऐसे नेता हमारे, मुलायम सिंह यादव जैसे ऐसे नेता हमारे देश में आए। और आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी के हिसाब से सोनम वांगचुक ऐसे हैं जो देश की धरोहर है। मैं चाहता हूँ हाथ जोड़कर इन्हें बचाओ और हमारा साथ दो, युवाओं का साथ दो। मैं साथ देना आया हूँ। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और समाज सेविक हूँ। फिर भी मैं इसलिए आया हूँ कि ये युवा जो है ना यहाँ, और वो जो देश की धरोहर है उसको बचा लिया जाए। तो सरकार नहीं सुन रही। इतने सारे युवा हैं गर्मी में। ये जो व्यक्ति है वहाँ 15 डिग्री के सेल्सियस में रहने वाला व्यक्ति 45 डिग्री में गर्मी में भूखे पेट लेटा हुआ है। क्या आसान बात है? ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों को देकर जाएगा ये। आप एक लॉयर, शायद लॉ के स्टूडेंट्स हैं आप? नहीं, मैं लॉयर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। मेरे को 4 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो आप ये और अच्छे से बता सकती हैं कि जैसे इन्होंने 20 तारीख का कॉल दिया है कि हम संसद तक चलेंगे,
तो जाहिर सी बात है सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो संसद तक पहुंचे, तो इनमें क्या कुछ हो मैं पॉलिटिक्स पे आके कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं करना चाहती हूँ। आई थिंक एक जनरल इंटरव्यू था मेरा, जनरल जो मेरा अपना ओपिनियन था वो मैं दे चुकी हूँ, एंड आई थिंक आई शुड टेक अ जिनसी को लेकर नहीं जिनसी को लेकर तो ये कहा जाता है कि वो अपने विचार रखने में बिल्कुल खुले तरीके से रखते हैं, उनके ऊपर किसी पॉलिटिशियंस का किसी तरीके का दबाव नहीं होता है। जेंजी रख सकते, जेंजी क्या नॉर्मल इंसान भी अपना विचार रख सकता है, सबके पास अपना राइट है रखने के लिए, सबके पास अपना ओपिनियन है, सबके पास अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो आई थिंक देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे हालात हैं वैसे ही चुप रहना बेहतर है अभी। इस प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट पूरे नेशन में चल रहा है। इवन हमारे जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इसमें सरकार को इसमें बात माननी ही पड़ेगी, झुकना ही पड़ेगा। हालांकि सरकार इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, वो इसलिए नहीं दे रही ताकि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाए। हालांकि दिन ब दिन ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार को दिख रहा है कि ये सक्सेसफुल जो इसका जो पार्ट था मेन, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सर सोनम वांगचुक, जो वो कहीं ना हद तक सक्सेसफुल होता जा रहा है। और 20 तारीख से अपील भी की जा रही है, 20 तारीख की, कि लोग युवा आए और एक रिवोल्यूशन करें। वो जो रिवोल्यूशन की बात की जा रही है सर के थ्रू, वो एक पीसफुल रिवोल्यूशन के तरीके से की जाती है। तो जहाँ तक मुझे दिखता है सर, ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होता जा रहा है और ये होगा। अब 20 तारीख को जो आप लोगों ने कॉल दिया है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपको संसद तक पहुंचने देगी या फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी, या हो सकता है कि वायलेशन हो, उसके लिए आप लोग क्या प्रिपेयर हैं? सर इसमें जितने भी हैं सारे स्टूडेंट हैं। पहली बात बता हूँ, जैसा कि मैंने बताया मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, और यहाँ पे इवन बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा बच्चा पढ़ा लिखा है, युवा पढ़ा लिखा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो अनपढ़ जाहिल है, या किसी को मारने के लिए, छेड़ने के लिए, या फिर प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि शरारती तत्व हो सकते हैं, हो सकता है कि शरारती तत्व दूसरी अपोजिट पार्टी से ही हमारे बीच आ जाएं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि हमारे प्रोटेस्ट पीसफुल रहे और सक्सेसफुल रहे 20 तारीख के लिए। और भारत की शिक्षा प्रणाली को सुधारो। बात यहाँ 3 निकल के आ रही है। एक, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो नारा लग रहा है। दूसरा, हमारी परीक्षा प्रणाली को इतना चुस्त दुरुस्त बनाओ कि पेपर लीकेज ना हो। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं एक सख्त आदमी हूँ। हमने अभी कहीं सर्विस करता हूँ तो मैं निकाल दिया जाता हूँ। हमारी सर्विस की यही विशेषता रही। मैं आज तक बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ पे इतनी कड़ाई कर देता हूँ, 40-50% कर्मचारी को निकाल देता हूँ। तो इस तरह से आप सख्ती नहीं करते, लूच पूछ का मामला ले चल रहे हैं। तो पेपर लीक इस तरह से बैन करिए कि पेपर बंद हो जाए। तो मैं यही चाहती हूँ कि चीज़ें चेंजेस हो, पर मुझे ये भी लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट के बाद भी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 28 कि क्या हो सकता है। बस हाई होप लेके नहीं रखी हूँ। इट्स लाइक होगा, चीज़ें होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आवाज़ ही उठा पाएंगे। हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे जहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ बैठे हुए हैं। यही है मेरा मैसेज। आप कहाँ से आई हैं? बेसिकली आई स्टे इन दिल्ली ओनली, पर मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। और नॉर्थ ईस्ट में भी जो मणिपुर वाला हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये सब पॉलिटिकल लीडर्स का ही खेल है। पर हम कॉमन मैन, कॉमन वुमेन क्यों भुगत रहे हैं? हम लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं? तुम लोग की लड़ाई, तो तुम लोगों को नहीं आ रहा है चीज़ें करने के लिए, कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको क्या फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, एंड देन यू आर नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट। मतलब आप उसको लड़ाई को शांत भी नहीं करवा पा रहे हो। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब तक वो हो ही रहा है, वहाँ जल रहे हैं। मेरे दोस्त वहाँ पर रहते हैं। यही जानना चाह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है और रेसिज्म देखा जाता है, इसके अलावा मणिपुर को लेकर लगातार जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए उस तरीके से नहीं, या तो मेन स्ट्रीम ने उस तरीके से नहीं दिखाया, या गवर्नमेंट उस पर नहीं ध्यान दे रही, तो क्यों ऐसा क्यों है? वो भी तो इंडिया का पार्ट है, उसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मुझे नहीं पता वो चीज़, इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता। आज तक नहीं पता चला कि इतना रेसिज्म क्यों है। मे बी वो बहुत दूर है, ये मेनलैंड है, ठीक है, और कैपिटल है बेसिकली दिल्ली। पर नॉर्थ ईस्ट इतना दूर रहता है कि उनकी जो खबरें हैं इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते यहाँ पर, ठीक है। अभी लोगों को पता चलने लगा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट क्या है और हमारे कितने ट्राइब्स हैं। हम लोग ट्राइबल लोग हैं, हम इंडिजिनियस लोग हैं, ठीक है। तो वी हैव मोंगोलॉइड फीचर्स। तो हम लोग को रेसिज्म उसमें भी मिलता है कि तुम्हारे आंखें छोटे हैं, तुम्हारे वो है।
तो मतलब मैं मुझे यही पता है कि बिकॉज हम बहुत दूर रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर आज तक जल्दी नहीं पहुँचता है न्यूज़, और उसकी वजह से इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता है। एंड आई थिंक इट्स ऑल पॉलिटिक्स, इट्स ऑल पॉलिटिकल, एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल। जो भी चल रहा है वो सब दिमाग चला के ही करा जा रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना ज़्यादा मर्डर, इतना ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा है, तो आपको लगता नहीं है किसी तक को इतना खबर नहीं पहुंच रहा है कि वो वहाँ तक जाके एक बारी सोचे कि क्या बोलना है, क्या नहीं करना है, या फिर कुछ रिजॉल्व करना है चीज़ें। तो मुझे यही लगता है रीज़न उसका। भाई ये भ्रष्टाचार व्यक्ति नहीं है, ये ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति को बचाने के लिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इन्होंने इंस्टाग्राम पे कहा था कि देश की रक्षा कौन करेगा। हम कहना है युवा, देश की रक्षा हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसी जंतर मंतर पर महिलाओं का यहाँ पर आंदोलन हुआ था, और जब वो संसद तक वो जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी पे संगीता फोगाट को, विनेश फोगाट को इसी जंतर मंतर पर प्रशासन ने घसीटा था। तो क्या लगता है आपको कि आपको संसद तक जाने देंगे? देखिए, देश का युवा जाग चुका है। अब मैंने आपसे भी, भाई ने भी कहा आपको कि 20 तारीख को या तो 19 तारीख को सरकार झुक जाएगी और यो धर्मेंद्र प्रधान माफ़ी मांग के इस्तीफा दे देंगे, या फिर 20 तारीख को इस जंतर मंतर पे 2.5 करोड़ से आदमी आने का, युवा आने का यहाँ पे लक्ष्य है। आपको 20 तारीख की सुबह जंतर मंतर से लेकर के लोकतंत्र के मंदिर, पार्लियामेंट तक सिर्फ युवा ही दिखाई देंगे आपको। यहाँ हम किसी को झुकाने नहीं आए, हम यहाँ हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, हम यहाँ जवाब मांगने आए हैं, हम यहाँ उनके लिए आए हुए हैं जो हमारे आइडियोलॉजी बैठे हुए हैं, वे जो एक देश को इतना चीज़ दिया है और आगे देंगे, हम उनके लिए आए हुए हैं। यहाँ हम किसी पर्सनली के लिए नहीं आए, ना वो किसी पर्सनली के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सरकार इतना निर्दय ना हो, सरकार इतना घमंडी ना हो कि वो जवाब तक ना दे। मतलब इतनी सरकार इतनी निंदनीय हो गई कि उनका एक सांसद आकर के नहीं बात कर सकता इनसे। मतलब कहीं ना कहीं ये तो घमंड है ना। मैं आपके साथ अगर कुछ डर नहीं है, डर कौन बिठाएगा? हम जैसे युवा बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। तो हम जैसे युवा आप जाग चुके हैं, और ये तो या तो सरकार आपके माध्यम से 19 तारीख को शाम तक, 19 अगर वो चाहते हैं कि सब कुछ सही सलामत रहे, क्योंकि इनके लिए अब हम आगे खड़े हो गए हैं, इन्हें हम मरने नहीं देंगे, देश का युवा इन्हें मरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनके सांसों से हमारी जिंदगी जुड़ी है, हमारे बच्चों की भविष्य जुड़ा हुआ है। मीडिया चौथा स्तंभ, ठीक है जी। तो इसलिए आप भी जाग रहे हो, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये सरकार तक पहुंचाए। मेन मीडिया बताओ, इतना बड़े धरोहर बैठे हुए हैं, मेन मीडिया कहीं दिख रही है आपको? वो तो भला हो आप जैसे युवाओं का, आप जैसे यूट्यूब चैनलों का, आप जैसे इन्फ्लुएंसर का, कि जो हमारी बात सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रही है। वरना आज तक किसी भी मेन स्ट्रीम को देख रहे हैं आप यहाँ पे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब कहीं ना कहीं सब घमंड में चूर है। जंतर मंतर पर हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो जेनजी हो, इसके अलावा जो तमाम उम्र के लोग हैं उसमें हो सकता है कि पेरेंट्स भी हों, और तमाम लोग अलग अलग पोस्टर्स, अलग अलग मांगों को लेकर, इस जो पेपर लीक को लेकर जो यहाँ CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें शामिल हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजेश सालवान है। मैं दिल्ली पहाड़गंज से आया हूँ, और जो पेपर लीक का मामला है ये बहुत ही खतरनाक मामला है, और इसलिए मैं यहाँ दीपके जी के साथ, सोनम वांगचुक जी के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। जब से ये प्रोटेस्ट अमेरिका में रहते हुए दीपके जी ने चालू किया था, मैं तब से लेके आज तक हूँ, और मेरा परिवार भी आता रहा है। और आज मैं अपने वाल्मीकि समाज की तरफ से एक अपील करना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज के लिए भी अपील करना चाहता हूँ, और दीपके जी के लिए भी अपील करना चाहता हूँ कि जो 20 जुलाई को जो विरोध प्रदर्शन संसद की तरफ होने जा रहा है, उसमें मैं अपने वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़ के विनती करके विनती करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सभी रोज़ के कामों को छोड़ के एक दिन देश के लिए, अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे ज़रूर आए। क्योंकि आना इसलिए ज़रूरी है, जो पेपर लीक है, वो पेपर लीक का मतलब क्या है? पेपर लीक एक बहुत खतरनाक विषय है कि अगर हमारे बच्चे पेपर ही नहीं दे पाएंगे तो वो पास कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, और किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवा देश के लिए कैसे दे पाएंगे। तो अगर फेल हो जाते हैं बच्चे तो वो अपने घरों में बैठ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, है ना। तो बच्चों को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, और पेपर लीक का जो ये सिस्टम ख़राब हुआ है उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो हमारा यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, एक पिता के नाते, एक नागरिक के नाते, और हम इंसान हैं और हम जिंदा है ये बताने के लिए हमें ज़रूर आना चाहिए। और मैं सभी अपने वाल्मीकि समाज से दोबारा से अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने निजी काम
छोड़कर यहाँ पे जरूर आए 20 जुलाई को और ज़्यादा से ज़्यादा ये इस प्रदर्शन में शामिल हो। सोनम वांगचुक जी को लेकर पूरे देश से संवेदनाएं आ रही हैं कि भाई आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दें, आप हंगर स्ट्राइक छोड़ दें, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम सरकार से बात करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस बीच जो सोनम वांगचुक जी के साथ जो तमाम जो 20 छात्र हैं, इसके अलावा जो लोग हंगर स्ट्राइक रखे हुए हैं, वो लोग कंटिन्यू करेंगे या उनके ऊपर जो इस तरीके से कहा जा रहा है तो क्या कुछ होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। इवन बड़े बड़े डिग्निटीज़ कह रहे हैं कि आप इसको स्ट्राइक को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि उनको सरकार से उम्मीद ही नहीं है। आज ही कपिल सिब्बल सर ने, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर ने आज ही बोला है कि आप इसको स्ट्राइक को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार बहरी है, ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। लेकिन हम इसको स्ट्राइक को ऑफ नहीं करेंगे, इस स्ट्राइक को हम कंटिन्यू करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बात बच्चों के फ्यूचर की है। अगर कोई जुगाड़ से, सेटिंग से अगर कोई एडवोकेट बने, LLB कर ले, अच्छे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से, नीट से डॉक्टर बन जाए, या फिर नीट से आपका डॉक्टर बन जाए और JEE से आपका वो इंजीनियर बन जाए, तो उससे नुकसान हमें ही है, सोसाइटी को ही है। तो करप्शन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमारी लड़ाई है हक की है, ताकि युवा को एक जस्टिस मिल सके। वो तभी मिलेगा जब ये लड़ाई कंटिन्यू चलेगी। सिस्टम की लड़ाई है, लड़ाई सिर्फ आज सोनम वांगचुक सर की नहीं है, ये तमाम युवाओं की है, जिसको आवाज़ को सोनम वांगचुक सर उठा रहे हैं। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जिस दिन ये मीडिया मेरे खिलाफ लिखना बंद कर देगी, उस दिन मैं भ्रष्टाचारी हो जाऊंगा। अगर ये मेरे खिलाफ रख दिया तो मैं ईमानदार हूँ और देश की मीडिया ईमानदार है। तो कम से कम ऐसे नेताओं की बात करो जिन्होंने देश को कुछ दे के गए। और आज के नेता क्या कहते हैं बाद में पलटवार करने के बाद? जुमला था साहब। अरे भैया, देश की धरोहर को बचाओ, जुमला मत दो हमें। अब ये जागरूक है लोग, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। यहाँ जो पढ़ने वाला युवा आ रहा है और युवाओं के पिता पेरेंट्स आ रहे हैं, सबली जनरेशन, तीनों जनरेशन इस धरने में दिखाई देगी। क्योंकि अब बच्चों की हमारे बच्चों की बारी है। हम अपने बच्चों को दम घुट के मरना नहीं देखना चाहेंगे।